आज के इस वीडियो में हम खास तौर से चर्चा करेंगे पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाए। अक्सर डायबिटीज के केसेस के अंदर मरीज अनुभव करते हैं कि उनके हाथ पैरों के अंदर जलन होती है, कांटे चुभते हैं, या जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी कारपेट के ऊपर चल रहे हैं, पैरों के सेंसेशन प्रॉपर नहीं आते। ये समस्या हाथों के अंदर भी हो सकती है। जैसा आप जानते हैं, इसे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं और इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव वीडियो मैंने बनाया है जिसमें इन सभी लक्षणों को डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसका थंबनेल मैं ऊपर दिखा रहा हूं, इसे आप जाकर के देख सकते हैं। पर इसके अपार्ट इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो कई लोगों को डायबिटीज में आपने देखा होगा इम्बैलेंस की समस्या आती है जिसे मोटर न्यूरोपैथी कहते हैं, और जो हाथ पैरों में दर्द होता है, सेंसेशन का प्रॉब्लम होता है, उसे सेंसरी डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसके साथ में इम्बैलेंस के अपार्ट आपने ये भी देखा होगा कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या अक्सर डायबिटीज के मरीजों में होती है। अनवांटेड बॉडी के अपर पार्ट के अंदर पसीना बहुत अधिक मात्रा में आना। देखिए, खाते पीते समय कई बार लोगों को आता है, मेहनत करते समय आता है, पर बैठे हुए हैं सिंपल, उसके बावजूद बॉडी के अपर पार्ट में पसीने का ज्यादा आना, या फिर हार्ट बीट का अचानक बढ़ जाना, थोड़ा वॉक करते बढ़ जाना, खाना खाने के बाद में बढ़ जाना, इस प्रकार के लक्षण देखने में आते हैं। आंखों के ऊपर प्रभाव देखने के अंदर आता है। इसके अपार्ट आप बैठे हुए ऑल ऑफ ए सडन खड़े होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। इस प्रकार की कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है डायबिटीज के मरीज को, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है। अक्सर न्यूरोपैथी के केसेस के अंदर सेक्स की समस्या आना बहुत ही कॉमन है। तो ये सभी चीजों को हम एड्रेस कर सकते हैं अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण क्या है। देखिए, कारण जानने के पहले ये समझें कि ये समस्या बहुत बड़ी है। लगभग 60% डायबिटीज के केसेस के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, और प्री डायबिटिक कंडीशन में भी काफी सारे केसेस के अंदर न्यूरोपैथी की समस्या आती है। 60% डायबिटीज के मरीज कभी ना कभी न्यूरोपैथी की शिकायत करते हैं। प्री डायबिटिक कंडीशन जो डायबिटीज से पहले की है, अक्सर डॉक्टर ये कह करके टाल देते हैं कि अभी तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, अभी अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। हमारे देश में करीब 15 करोड़ मरीज प्री डायबिटिक है, 10 करोड़ मरीज डायबिटिक है, तो ये आंकड़ा पहुंचता है 25 करोड़ पर। उसके 60% पेशेंट, करीब 15 करोड़ लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी डायबिटीज के कारण हो सकती है, और लगभग इससे दुगने केसेस किसी दूसरे कारण से हो सकते हैं, जैसे कीमोथेरेपी के कारण, विटामिन की कमी के कारण, अल्कोहलिज्म की कमी के कारण, थायराइड के प्रॉब्लम्स के कारण। तो कीमोथेरेपी कैंसर के केसेस में होती है उससे, या फिर स्पाइन में कोई नस दब रही है, सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस है उसके कारण। तो बहुत सारे केसेस हैं। हालांकि आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी पर। तो इस तरह के केसेस होते क्यों हैं, क्या मुख्य कारण बनता है डायबिटीज के अंदर न्यूरोपैथी का। तो ये प्री डायबिटीज को तो संभालना ही चाहिए। डॉक्टर अक्सर क्या बोल देते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन होते होते वो केसेस डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और न्यूरोपैथी डायबिटीज के पहले ही आना शुरू हो जाती है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके ब्लड में शुगर की मात्रा का बढ़ना, जिसके कारण नर्व्स के ऊपर एक पतली लेयर होती है। जैसे आपके घर के बिजली के तारों के ऊपर एक प्लास्टिक की शीट होती है, जिससे बंडल में अगर कई वायर एक साथ चले तो इसका करंट उसमें नहीं घुसता और वायर शॉर्ट नहीं होता। उसी तरह आपके शरीर के नर्व्स जो होते हैं उनके ऊपर माइलिन शीट होती है। तो जब ये बंडल के रूप में चलते हैं तो सिग्नलिंग प्रॉपर हो सके। अब ये माइलिन शीट जो है हाई शुगर लेवल के कारण डैमेज हो सकती है। इसके अपार्ट ये जो बढ़े हुए शुगर लेवल है, जो खून की नलियां हैं, जब हार्ट से निकलती हैं तो बहुत मोटी होती हैं, परंतु जब ये पैरों में, हाथों में, क्योंकि ये बहुत दूर है अपने हार्ट से, तो जब इतनी दूर तक पहुंचती हैं ये नसें, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते एक तो इनकी मोटाई कम हो जाती है, बहुत थिन हो जाती हैं खून की नलियां, और इनसे जो न्यूट्रिशन है वो नर्व्स को प्रॉपर नहीं पहुंच पाता,
और डायबिटीज के केसेस में हाई ब्लड शुगर लेवल होने के कारण इन कैपिलरीज की जो इनर लाइनिंग है एंडोथेलियम वो डैमेज हो जाती है। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में ग्लूकोज के अपार्ट उन नर्व्स को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता तो नर्व हाइपोक्सिया हो जाता है। ऐसे में नर्व डैमेज होने लगती हैं। इसके अपार्ट कई सारे विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, अमाइनो एसिड वो भी नहीं मिल पाते, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। इसके अपार्ट बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन बी1, बी3, बी6, बी9, बी12। फिर उसके बाद में अमाइनो एसिड, एसिटाइल एल कार्निटिन, इस प्रकार की चीजें, मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, जिंक, ये जब नर्व्स को नहीं मिल पाते तो एक तरह से नर्व्स का होता है माल न्यूट्रिशन। ये जन्म देता है पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी को। तो ये सेंसरी टाइप का भी हो सकता है, मतलब सेंसेशन जो ब्रेन को जा रहे हैं वो हैम्पर हो जाए, या मोटर टाइप का हो सकता है, ब्रेन से जो सिग्नल आपके पैरों को जा रहे हैं, हाथों को जा रहे हैं, वो ना पहुंच पाए तो बॉडी में इम्बैलेंस आता है। फिर जो बॉडी के इंटरनल विसराज हैं उन तक भी इसका प्रभाव पहुंचता है। तो इसके अंदर एरिथमियाज, हार्ट की बीट का इरेगुलर हो जाना, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाना, फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना, पसीना ज्यादा आना, इस प्रकार की समस्याएं, इवन आंखों के ऊपर इम्पैक्ट, ये सभी समस्याएं देखने में आती है। ऐसे में अगर हम प्रॉपर अपने डाइट को मेंटेन करें, फूड को मेंटेन करें, इसके साथ में प्रॉपर सप्लीमेंट लें तो इस समस्या से बचा जा सकता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एसिटाइल एल कार्निटिन का। एसिटाइल एल कार्निटिन हमारे नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है डायबिटीज में, कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग और केमिकल से प्रोटेक्ट करता है। ये नर्व्स को कंटिन्यूअस ऑनगोइंग जो डैमेजेस होते हैं डायबिटीज के कारण उनको होने से रोकता है। इसके साथ में ये नर्व्स के अंदर जो रीजनरेशन है उसे इंड्यूस करता है, जिससे नर्व्स रिपेयर हो सके जो इंजर्ड नर्व्स हैं। साथ में हेल्प करता है नए नर्व एंडिंग्स को डेवलप करने के लिए, जो नर्व फाइबर है जो हेल्दी है उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। इसके साथ में जो नर्व सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज है उनकी हेल्थ को प्रिवेंट करता है, उनको मेंटेन करने में मदद करता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नर्व्स के अंदर घटाया जा सके। इसके अपार्ट नर्व्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर को मेंटेन करता है, जिससे नर्व्स को अच्छे से मेंटेन किया जा सके, रिपेयर और रिजुविनेट किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज, जो नर्व्स के अंदर होने वाले पेन है उनको प्रिवेंट करता है। इसलिए एसिटाइल एल कार्निटिन का हमारे सप्लीमेंट्स के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। एसिटाइल एल कार्निटिन के अपार्ट एक बहुत बड़ा ग्रुप है बी कॉम्प्लेक्सेस का, जिसमें विटामिन बी1, बी3, बी6, बी9 और बी12 आता है। अक्सर आपने सुना होगा आपके डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपके जो हाथ पैरों में जलन हो रही है तो आप बी12 की जांच कराइए। जब बी12 कम आता है तो अक्सर उसके इंजेक्शंस लेने की सलाह दी जाती है। तो ये जो बी12 है ये आपके नर्व्स को, नर्व की हेल्थ को मेंटेन करने के अंदर काफी अधिक मदद करता है, और ये नर्व्स के सर्वाइवल के लिए और उसकी जो माइलिन शीथ है उसके रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। साथ में बी12 जो है वो आपके नर्व एंडिंग्स को रीजनरेट करने में मदद करता है, नर्व्स की सिग्नलिंग में मदद करता है और नर्व्स के अंदर होने वाले पेन को घटाने में मदद करता है। इसके लिए आपके सप्लीमेंट्स के अंदर बी12 का होना बहुत जरूरी है और अक्सर डॉक्टर आपको इसको लेने की सलाह देते हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ी गलती अक्सर डॉक्टर्स को मैंने करते देखा है कि जब भी आपका बी12 कम होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं बी12 के 6 इंजेक्शन ले लो, और जब आप ये 6 इंजेक्शन लेकर के बी12 की जांच कराते हैं तो बी12 टॉक्सिक लिमिट पर पहुंच जाता है 2000 के आसपास। ऐसे में जैसा मैंने आपको बताया कि कई सारे विटामिन और मिनरल आपके नर्व्स की हेल्थ के लिए जरूरी है, जैसे एसिटाइल एल कार्निटिन, अल्फा लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, बी1, बी6, बी12। उसके अपार्ट विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, एल कार्निटिन, विटामिन ई, कोएंजाइम Q10, ये सभी चीजें आपके नर्व्स के हेल्थ के लिए जरूरी होती हैं। तो होता क्या है, आप बी12 को टॉप अप कर लेते हैं और ये सारे विटामिन जब आपको कैप्सूल या टैबलेट के रूप में मिलते हैं
तो इसके सेवन से फिर आप वंचित हो जाते हैं। इसे आसान भाषा में समझा जाए तो आपको किसी पार्टी के अंदर भेजा गया, अब पहले आपकी थाली में रोटी रख दी, आपने रोटी चटनी के साथ में खा ली, बाद में मालूम पड़ा सब्जी भाजी मिठाई ये वो तमाम सारे व्यंजन आना शुरू हुए, पर तब तक आप रोटी खा के अपना पेट भर चुके थे, तो आपका मन नहीं भरा, पेट भर गया। वही स्थिति आपके साथ में बन जाती है। आप B12 को टॉक्सिक लिमिट पर ले जाते हैं। अब ये जितने भी मार्केट के अंदर सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, ये इन सारे बंडल के साथ में अवेलेबल होते हैं। तो B12 टॉक्सिक लिमिट पे है, आप इसका सेवन करने से रह जाते हैं और आपकी नर्व्स जो है वो माल नरिशमेंट के कारण सफर करती हैं और आपकी न्यूरोपैथी ठीक से ट्रीट नहीं हो पाती। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं 2 या 3 इंजेक्शन से ज्यादा इंजेक्शन आप लेना मत, और आप प्रॉपर सपोर्ट लें नर्व्स के लिए। कौन सा? नर्वोकूल, इसको लेने की अक्सर मैं सलाह देता हूं। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, करक्यूमिन, उसके साथ में मिनरल्स, फिर साथ में एल-कार्निटिन, अल्फा लिपोइक एसिड, विटामिन ई, ये सभी प्रकार के करीब 16 से 18 वाइटल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके नर्व्स को हील करते हैं। इसे आप अमेज़न से या फिर लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन बी है वो है विटामिन B1, जिसे थायमिन कहते हैं। पर थायमिन चूंकि वाटर सॉल्युबल है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे नर्व्स तक या हमारे ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता। ऐसी स्थिति में थायमिन का बेनिफिट आपको होगा नहीं। तो ऐसे में अक्सर हम लोग नेचुरल चीज को लेने की सलाह देते हैं, पर यहाँ पर बेनफोर्टेमिन एक सिंथेटिक B1 है जो नर्व्स के अंदर फैट में सॉल्युबल है। तो फैट सॉल्युबल होने के कारण ब्रेन तक, नर्व्स तक इजीली पहुंचता है, अपने बेनिफिट डिलीवर करता है। अब बेनफोर्टेमिन के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनफोर्टेमिन आपके नर्व्स को डैमेज होने से रोकता है। आपके नर्व्स में बढ़े हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एज मॉलिक्यूल, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। आपके सेल्स को रिजुविनेट करने में हेल्प करता है। आपके ब्रेन सेल्स को मदद करता है प्रोटेक्ट करने में, और इसके साथ में आपके HbA1c को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके बाद में जो तीसरा इंपॉर्टेंट बी कॉम्प्लेक्स है वो है विटामिन B6। ये मदद करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिंथेसिस में। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल है जो एक नर्व से दूसरे नर्व सेल का जो जंक्शन होता है वहां एक सेल से दूसरे सेल पर सिग्नल केमिकली ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। अगर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेंगे तो ये सिग्नलिंग के अंदर इंटरप्शन आएगा और फिर आपकी न्यूरोपैथी और बढ़ेगी। तो B6 उसको रोकने में मदद करता है। ये उन न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद में चौथा इंपॉर्टेंट बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन B9, या जिसे फोलेट भी कहते हैं। फोलेट आपके नर्व सेल्स की हेल्थ को इंप्रूव करता है, उनके सर्वाइवल को इंश्योर करता है और नर्व के रीजनरेशन में मदद करता है। साथ में जो नर्व सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं उनसे एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस हो, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। तो विटामिन B9 काफी जरूरी है। इसके अपार्ट विटामिन B3, उसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके न्यूरोपैथी को रोकने के लिए। बी कॉम्प्लेक्सेस के अपार्ट कई सारे दूसरे विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और उसके अपार्ट कई सारे मिनरल्स भी मदद करते हैं आपके नर्व्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। पर उसकी चर्चा करने से पहले मैं जिक्र करूंगा ALA का, अल्फा लिपोइक एसिड। ये ब्लड शुगर के लेवल्स को मैनेज करने में, टाइप 2 डायबिटीज में हेल्प करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, और ये कई बार एक ड्रग के रूप में मेटफॉर्मिन के जैसे इफेक्ट आपके बॉडी के अंदर डिलीवर करता है। साथ में ये ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, विटामिन ई, इन सभी के प्रोडक्शन के अंदर भी मदद करता है। इसलिए जो भी आप सप्लीमेंट लेते हैं उसमें ALA का सफिशिएंट मात्रा में होना बहुत जरूरी है। इसके अपार्ट जैसा मैंने जिक्र किया
विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, जिंक, ये सभी मिनरल्स और विटामिन भी काफी जरूरी हैं आपके नर्व्स के हेल्थ के लिए, और ये सभी चीजें नर्वोपूल के अंदर मिलती हैं। पर इन सब चीजों से जरूरी है सप्लीमेंट अक्सर मैं नंबर 2 पर रखता हूं। नंबर 1 पर रखता हूं आपके ब्लड शुगर को मैनेज करना। ब्लड शुगर को आप अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करके इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, दवाइयों के डोजेस को घटा सकते हैं। अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो उसका रेमिजन रिवर्सल कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है, उसके साथ में अगर आपको इनिशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे न्यूरोपैथी, सेक्सुअल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, इवन कुछ केसेस में थायराइड, महिलाओं में पीसीओडी, तो इन सभी कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस किया जा सकता है प्रॉपर डाइट के माध्यम से। और ऐसे हजारों मरीज हैं जिन्होंने दवाइयों को छोड़ा है और प्रॉपर डाइट के सपोर्ट से इन सारी बीमारियों को रिवर्स किया है। और वो रिवर्स करने के साथ में अगर आप नर्वोकूल, विटामिन डी, साथ में विटामिन ई, एल कार्निटिन, इस प्रकार के सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं तो आप न्यूरोपैथी को, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को, ब्लड प्रेशर को, इन सभी को इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए अक्सर मैं विटामिन के ऐड करने की सलाह देता हूं। और यदि आप भी डायबिटिक हैं, डायबिटीज या न्यूरोपैथी से परेशान हैं और आप किसी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरी और मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।